students, welcome once again for geometry lecture. आज के लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे हमारा एक नया चैप्टर जिसका नाम है सिमिलैरिटी ऑफ 10th स्टैंडर्ड. ओके, क्लियर है? चलो, तो सिमिलैरिटी में है क्या, हम क्या क्या पढ़ने वाले, हम कैसे टाइप्स के सम्स को देखने वाले, ये सारे चीज को जानने से पहले समझना पड़ेगा कि सिमिलैरिटी क्या है. और सिमिलैरिटी बताने से पहले थोड़ा सा समझ लेते कि हमने क्या इस कॉन्सेप्ट को हमारे 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि देखा है. तो चलो पता करते हैं. अगर आप लोग को थोड़ा सा याद हो तो 9th स्टैंडर्ड में ना एक चैप्टर था जिसका नाम था ट्राइंगल. याद आया? उसमें ना आपने एक कॉन्सेप्ट यूज किया था जिसका नाम था कॉन्ग्रुएंसी. अब आप सब लोग बोल रहे होंगे कि सर आप तो पढ़ा रहे हो सिमिलैरिटी लेकिन याद करवा रहे हो कॉन्ग्रुएंसी को. क्योंकि ना बच्चा, सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में थोड़ा सा कुछ तो कॉमन है, लेकिन दोनों का जो मीनिंग है ना, दोनों का जो मतलब है वो एकदम ही अलग है. हम वन बाय वन समझेंगे. कॉन्ग्रुएंसी में आप क्या बताते थे कि दो ट्राइंगल जो है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके एंगल्स और साइड्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते थे. यस और नो? बराबर ना? यही बताते थे आप. लेकिन अगर आपको याद आ रहा हो तो एक्सरसाइज 3.5 जो था वो टोटली सिमिलैरिटी के ऊपर बेस्ड था, और वहां पे मैंने भी और आपके टीचर्स ने भी बताया होगा कि सिमिलैरिटी कहता है कि दो ट्राइंगल सिमिलर होता है, सिमिलर. और जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उसके सिर्फ एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं और साइड्स जो होता है वो प्रपोर्शन में हो जाता है. इसको और अच्छे से समझेंगे, टेंशन मत लो. राइट, तो कॉन्ग्रुएंसी क्या है? कॉन्ग्रुएंसी मतलब क्या? कॉन्ग्रुएंसी मतलब क्या? कॉन्ग्रुएंसी एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं. कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कि एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट हो. जैसे कि सपोज करो किटकैट है, ठीक है, आपने एक किटकैट का चॉकलेट लिया, लेटर से जो भी है 50 रुपीज वाला किटकैट का आपने एक चॉकलेट लिया, ठीक है. अब मैं भी अगर 50 रुपीज खर्चा करके एक किटकैट का चॉकलेट लूंगा तो मुझे भी तो सेम ही आएगा ना, सेम ही चॉकलेट देगा मेरे को शॉपकीपर, की अलग अलग देगा. मैं बोलूंगा एक काम करिए अंकल जी, जरा 50 रुपए वाला मेरे को किटकैट दे दो. तो जो पैक आपको दिया रहेगा वैसा ही सेम टू सेम, सेम क्वांटिटी, सेम टेस्ट, सब कुछ मेरे को, अनटिल एंड अनलेस मैं अलग फ्लेवर वाला ना लो, मैं आपके फ्लेवर वाला ही लूं, तो मुझे तो सब कुछ सेम ही मिलेगा ना. सेम क्वांटिटी, सेम टेस्ट, सब कुछ सेम, सेम रैपर. बराबर हुआ कि नहीं? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों जो चॉकलेट्स होंगे, दोनों जो किटकैट का चॉकलेट्स होगा वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा. मतलब उसका लेंथ सेम है, उसका हाइट सेम है, उसके साइड सेम है, उसके डायमेंशंस भी सेम होंगे, सब कुछ सेम टू सेम होएगा. समझा? तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट को बोला जाता है कॉन्ग्रुएंसी, जब कुछ भी डिफरेंट नहीं होता दो ऑब्जेक्ट के बीच में. जैसे कि यहाँ पे मैंने दो ट्राइंगल बना दिया, अब सेम हाइट का, सेम लेंथ का, सेम एंगल का अगर मैं दूसरा ट्राइंगल बनाता हूं तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. बट सिमिलैरिटी क्या कहता है? सिमिलैरिटी कहता है, देखो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आप ₹50 वाला किटकैट खा रहे हो, ठीक है, तो इतना छोटा सा देगा. बराबर. अब मैं क्या करता हूं, मैं ₹100 वाला खाता हूं किटकैट, तो उसका जो साइज होगा 100 रुपीज वाले का किटकैट का वो थोड़ा सा बड़ा होगा. हाँ या ना? बराबर. पक्का. टेस्ट भले ही सेम हो लेकिन साइज तो बड़ा होगा ना. तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, दोनों दिख तो सेम रहे हैं लेकिन दोनों के लेंथ जो है, दोनों के जो साइड्स है उसमें डिफरेंस है, एक छोटा है दूसरा बड़ा है. राइट, तो यहीं पे आ जाता है सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट.
तो सिमिलैरिटी सिंपल शब्द में क्या है? सिमिलैरिटी का मतलब जब दो ऑब्जेक्ट या दो फिगर्स सेम दिखता है उसको हम लोग सिमिलैरिटी बोलते हैं। और जो दो फिगर्स एक्सैक्ट सेम टू सेम होता है, ना 1 सेंटीमीटर इधर ना 1 सेंटीमीटर उधर, तो वहां पे आ जाता है कॉन्ग्रुएंसी। और जब दो ऑब्जेक्ट का साइज अलग होता है, एट दैट टाइम वी यूज सिमिलैरिटी। आई होप सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। पक्का 100%। चलो इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आगरा में ताजमहल है, सबको पता है, राइट? पक्का। अब मेरे को बताओ, आपके घर में भी ताजमहल होएगा? किसी के किसी घर में होएगा। हाँ, कौन सा ताजमहल होगा? ये वाला ताजमहल होगा। तो क्या मैं इन दोनों ताजमहल को कॉन्ग्रुएंट बोलूं क्या? अरे हाँ या ना में आंसर तो दीजिए। क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये जो है, ये कितना बड़ा स्ट्रक्चर है, और एक नन्ना मुन्ना सा ताजमहल आपने अपने घर पे ऐसे शो पीस रखा हुआ है, राइट और रॉन्ग? बराबर। कितने एकड़ में ताजमहल फैला हुआ है, और अपना एक छोटू सा ताजमहल, राइट, जो कहीं पे भी हम रख सकते हैं। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है, लेकिन दोनों सिमिलर है। तो सिमिलर का मतलब विच लुक्स लाइक सेम। अरे समझे कि नहीं समझे? क्लियर हो गया? और ये जो साइन है ना, ये बताता है सिमिलैरिटी को। तो सिमिलर का मतलब विच लुक्स लाइक सेम, और सिमिलैरिटी का मतलब एक ही दो ऑब्जेक्ट के बीच का रिलेशन क्या है। समझा? पक्का 100%। तो अब आप लोग बोलोगे कि सर हमको सिमिलैरिटी समझ गया, लेकिन सर ये जो चैप्टर है ना, हमारा दोस्त लोग बोलता है बहुत ही डिफिकल्ट है सर, इसमें बहुत ज्यादा थियरम्स है सर, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज है, कैसे पढ़ लेंगे सर इस पर्टिकुलर चैप्टर को? मैं अगर तुमको बोलूं ना, तो ये जो चैप्टर है ना, एकदम छोटू सा चैप्टर है। अगर अच्छे से स्टडी किया तो बहुत ही सिंपल है बच्चा पार्टी, बहुत ही सिंपल। बस सिंपल सिंपल सा लॉजिक लगाना है। तुम लोग ने ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ा हुआ है इस चैप्टर में, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ही ज्यादा इजी होने वाला है आज के लेक्चर के बाद, मेरे को पता ना। ठीक है, ओके। सो अभी हम शुरू करेंगे हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.1। लेकिन एक्सरसाइज डायरेक्ट थोड़ी ना शुरू करेंगे, पहले समझेंगे कि एक्सरसाइज के अंदर क्या क्या यूज करने वाले। अगर हमको वो चीज समझ में आ गया तो एक्सरसाइज हो गया ना, हाँ या ना? अरे पक्का ना? 100%। तो शुरू करें? पक्का। चलिए, सबसे पहला जो प्रॉपर्टी आता है वो है रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियोज ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर बेसेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। क्या है ये? नहीं समझा? कोई बात नहीं, मैं बताता है ना। लेकिन इस प्रॉपर्टी को समझने से पहला थोड़ा एक चीज समझो। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? अरे फॉर्मूला पता है क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल का? ये तो सबको पता होगा, जरा सोचो क्या है फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बराबर। इससे तो सब लोग एग्री होंगे। अरे ये फॉर्मूला याद आ गया, हाँ या ना? चलो बहुत अच्छी बात है। तो जरा इस ट्राइंगल में ना एरिया ऑफ ट्राइंगल अप्लाई करके दिखाओ, क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू हाफ, बेस है इसका BC और हाइट है इसका AD। वेरी गुड, बहुत ही समझदार हो तुम लोग। चलो अब इस ट्राइंगल में जरा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला अप्लाई करके दिखाओ। हाँ एकदम सही, एकदम सही। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल्स टू हाफ इनटू QR इनटू PS। वेरी गुड।
इतना तो तुम्हें पता है बराबर। अब हम लोग समझते हैं कि ये सेंटेंस क्या कहना चाहता है। शुरू करें, पक्का, चल समझते हैं कि ये सेंटेंस है क्या। वन बाय वन पढ़ेंगे, थोड़ा ब्रेक करके पढ़ेंगे। सेंटेंस कहता है रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल, मतलब इन दोनों ट्राइंगल का रेशियो, मतलब प्रपोर्शन। मतलब क्या, यहाँ पे हम समझेंगे तो समझो जरा। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। अरे रेशियो का मतलब तो यही ना। तो क्या मैं इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकता? हाँ या ना बताना बच्चों। यस आई कैन, बराबर, पक्का, 100%। तो इसका मतलब ये हो गया कि रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल, अब आगे पढ़ते हैं, इज इक्वल टू द रेशियोज ऑफ द प्रोडक्ट, इज इक्वल टू द रेशियोज ऑफ द प्रोडक्ट। तो इज इक्वल टू है तो साइन लगा दिया, रेशियो बोला आगे तो अपॉन के फॉर्म में लिखेंगे। टू द प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट है, of their bases and corresponding heights, of their bases and corresponding height। तो bases और corresponding heights बताना है। तो देखो ABC का बेस क्या है BC, हाइट क्या है AD, PQR का बेस क्या है QR और हाइट है PS। यही कहना चाहता है आपको सबसे पहला प्रॉपर्टी। अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा, और दूसरा क्वेश्चन होगा कि सर ये आया कैसे। अरे देखो जरा, इन दोनों को डिवाइड कर दो, ये हमको मिला था ना, इन दोनों को डिवाइड करिए। तो यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR is equals to half into BC into AD अपॉन हाफ into QR into PS। तो हाफ हाफ गैस कैंसल, यही मिलेगा ना, BC into AD अपॉन QR into PS। हाँ या ना। तो यही है आपका सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो कहता है, देखिएगा यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल इज इक्वल्स टू बेस ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल इनटू हाइट ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल अपॉन बेस ऑफ सेकंड ट्राइंगल इनटू हाइट ऑफ सेकंड ट्राइंगल। यही है आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब इसको याद कैसे रखना है सर? अरे याद रखने की जरूरत ही नहीं है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दे रहा हूं, समझना। जब दो ट्राइंगल के अंदर, सुनिएगा वापस रिपीट कर रहा हूं, जब दो ट्राइंगल के अंदर कुछ भी सेम नहीं है, ना तो बेस सेम है ना तो हाइट सेम है, मतलब दोनों ट्राइंगल का ना तो बेस इक्वल है ना तो हाइट इक्वल है, उस टाइम पे ये वाला प्रॉपर्टी लगा दो। क्या बोला मैं, सुनिएगा, कि जब दो ट्राइंगल होंगे हमारे पास, बट ऑब्वियस है सिमिलैरिटी चैप्टर है, दो ट्राइंगल तो होगा ही, दो ट्राइंगल है और अपने को पूछा है रेशियोज ऑफ देयर एरियाज। उस टाइम पे आपको ढूंढना है कि क्या बेस कॉमन है, नहीं है, क्या हाइट इक्वल है, नहीं है। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो सिंपल क्या करने का, दोनों ट्राइंगल का एरिया लिखना है, ठीक है, इज इक्वल्स टू base of first triangle into height of first triangle upon base of second triangle into height of second triangle। तो मैं इसको दूसरे टर्म में पता है क्या बुलाता हूं, when nothing is सेम या कॉमन। क्या बोलता हूं मैं कि when nothing is सेम और कॉमन। तो सिंपल सा कोड वर्ड बन गया अपना कि जब कुछ भी सेम नहीं होएगा अपन पहला प्रॉपर्टी अप्लाई करेगा, दैट इज A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 into H1 अपॉन B2 into H2। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर, 100% क्लियर हो गया। चलना फिर सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ता है। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहता है समझते हैं।
सेकेंड प्रॉपर्टी कहता है कि द रेशियोज ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल, सेम फंडा कह रहा है कि रेशियोज ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल। तो यहाँ पे देखो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियोज ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसेस। किसका रेशियो? बेस का रेशियो, मतलब बेस ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल अपॉन बेस ऑफ सेकेंड ट्राइंगल। लेकिन बच्चों ये प्रॉपर्टी अप्लाई कब करना है? जब ट्राइंगल में हाइट इक्वल हो। समझा? क्लियर है? पक्का। तो इसका कोड वर्ड क्या बोलता हूं मैं कि जब दो ट्राइंगल के अंदर हाइट इक्वल, तब अपन अप्लाई करेंगे सेकेंड प्रॉपर्टी जो कहता है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। b मतलब बेस। समझा कि नहीं समझा? अब अगेन आप लोग बोलोगे सर ये आया कैसे? तो देखो यहाँ पे दो ट्राइंगल दिख रहा है क्या तुमको? एक ट्राइंगल का नाम है ADB, ये देखो ADB, दूसरे का नाम है ADC, दिख रहा है क्या? तो चलो ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, फॉर्मूला अप्लाई करो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू ADB का बेस इज BC एंड हाइट जो है वो है AD बराबर ADC में देखो ADC का, अच्छा यहाँ पे BD आएगा, हाँ यहाँ का बेस क्या है? ADC का बेस, ADC का बेस है DC और हाइट क्या है? AD। AD गया, हाफ हाफ गया, क्या बचा? विच इज नथिंग बट बेस 1 अपॉन बेस 2। अरे समझा कि नहीं समझा? पक्का। तो क्या समझ में आता है कि जब ट्राइंगल में हाइट इक्वल हो तो क्या करना है? किसका रेशियो आएगा? उसके बेसिस का रेशियो आएगा। सो इसका कोड वर्ड क्या देता हूं मैं? इसका कोड वर्ड है कि व्हेन हाइट इज इक्वल। सो जब दो ट्राइंगल का हाइट इक्वल होएगा तब आपको ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेना है। प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल है, दैट इज a1 अपॉन a2, मतलब एरियाज ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल इक्वल्स टू बेस ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल अपॉन बेस ऑफ सेकंड ट्राइंगल। समझा? पक्का 100%। चलो ना फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल विथ इक्वल बेसिस, मतलब रेशियोस। ओके, किसका रेशियोस? एरियाज का रेशियोस। किसके एरियाज का? ट्राइंगल्स के एरियाज का। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल इज इक्वल टू, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड है इक्वल बेसिस, समझाता हूं मैं थोड़ी देर में। इक्वल टू द रेशियोज ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स, मतलब हाइट H1 एंड H2। समझा कि नहीं समझा? देखिए ये रेशियो एकदम सिंपल है। ये रेशियो कहता है कि जब दो ट्राइंगल का रेशियो तुम्हें पता करना है और दोनों ट्राइंगल में उसका जो बेस है ना वो इक्वल है बच्चों, इक्वल। सो व्हेन ट्राइंगल्स हैविंग कॉमन बेस या इक्वल बेस, at that time we will use third property, that is a1 upon a2 equals to h1 upon h2। समझा? पक्का। तो जब हाइट से तो b1 अपॉन b2, जब बेस से तो h1 अपॉन h2, और जब कुछ भी सेम नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं, तो b1 इंटू h1 और b2 इंटू h2। खत्म। यही तो है आपका पहला एक्सरसाइज। अब आप लोग बोलोगे सर ये तो अपना आ गया, थर्ड प्रॉपर्टी आ गया, लेकिन आया कैसे वो तो बताओ। तो यहाँ पे देखो हम दो ट्राइंगल लेते हैं, एक है ट्राइंगल ABC,
दूसरा है ट्राइंगल ए पी बी, ठीक है। सो हाफ इंटू बेस, इसका बेस क्या है, ए बी है, हाइट है इसका सी डी, दूसरे वाले ट्राइंगल का जो बेस है उसका भी ए बी है और हाइट जो है वो है पी क्यू। देखो आपको मिला सी डी अपॉन पी क्यू विच इज नथिंग बट H1 अपॉन H2। अरे प्रॉपर्टी क्लियर है क्या, पक्का। अब आप लोग बोलोगे सर आपने कोड वर्ड तो दिया नहीं, तो कोड वर्ड क्या है, when triangles having equal height, समझा, triangles having equal height, sorry equal basis। अरे समझा कि नहीं समझा, पक्का। तो जब हाइट इक्वल तो b1 अपॉन b2, जब बेस इक्वल तो h1 अपॉन h2, और जब कुछ भी इक्वल नहीं तब b1 इंटू h1 अपॉन b2 इंटू h2। समझदार हो तुम लोग, समझ गए, पक्का। चलो एक और प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी आप सबके दिमाग में घूम रहा है, मुझे पता है, आइडिया पता चल गया मेरे को। आप लोग बोलोगे सर सपोज करो अगर सब कुछ सेम है तो, सर बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है, उस टाइम पे सर क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो फिगर बना देता हूं, ये क्वेश्चन आया ना दिमाग में, पक्का। तो देख ना, आंसर भी तुम लोग ही दोगे मेरे को। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो ट्राइंगल बनाया, दिख रहा है आपको, एक का नाम है ए बी सी, दूसरे का नाम है ए सी डी, ठीक है, और एक हाइट बना देता हूं। क्या दोनों ट्राइंगल का हाइट इक्वल है, यस, दोनों ट्राइंगल का हाइट जो है वो डी है, ठीक, पक्का। तो ऐसे टाइम पे सर क्या होगा, ऐसे टाइम का पे जब दोनों इक्वल है, मतलब बेस भी इक्वल है और हाइट भी इक्वल है, तो ऐसे टाइम पे जो एरियाज होंगे ना ट्राइंगल वन का, वो इक्वल होगा एरियाज ऑफ सेकेंड ट्राइंगल। और इनका अगर रेशियो पूछा है आपसे तो रेशियो हो जाएगा एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1। अब बोलोगे सर कैसे, अरे बहुत सिंपल है, जरा देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, हाफ इंटू बेस, बेस है इसका ए सी, इंटू हाइट डी, राइट, अगेन हाफ इंटू ए सी इंटू डी, सब कुछ कैंसल। अगर सब कुछ कैंसल तो 1 अपॉन 1, और अगर 1 अपॉन 1 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। समझा क्या? तो ये आपका फोर्थ प्रॉपर्टी हो जाता है कि जब सब कुछ सेम हो तो आप बोलोगे कि रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल व्हेन हाइट एंड बेसिस आर कॉमन इज इक्वल टू 1:1। सिंपल, क्लियर, पक्का। एक और प्रॉपर्टी है जो यही प्रॉपर्टी है बेसिकली, लेकिन सेंटेंस चेंज हो जाता है, जहां कहा जाता है कि ट्राइंगल लाइज बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। सेम प्रॉपर्टी, अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में ट्राइंगल्स लाई करेगा, जैसे यहाँ पे देखो ना, सपोज करो ये दोनों लाइंस पैरेलल है, अगर पैरेलल है तो बेस भी सेम हो गया, हाइट भी सेम हो गया, बराबर, दोनों का जो रेशियो है वो 1 अपॉन 1 आएगा। समझा, क्लियर है, पक्का। बेसिकली ये जो है ये प्रॉपर्टी आपके नोट टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे और कहीं ना कहीं पे यूज भी करेंगे चैप्टर में, ठीक है, ओके। सो सारे प्रॉपर्टीज क्लियर हो गए, एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। देखो, अगर बेस सेम तो H1 अपॉन H2, अगर हाइट सेम तो B1 अपॉन B2, अगर कुछ भी सेम नहीं तो B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2, और अगर सब कुछ सेम तो 1 अपॉन 1।
और अगर दोनों ट्राइंगल लाई करेगा पैरेलल लाइन के बीच में तो सेम प्रॉपर्टी ना, दैट इज 1/1। समझा कि नहीं समझा? क्लियर है? पक्का? चलो तो शुरू कर रहे हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 और खत्म भी करता है। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। प्रॉपर्टी समझ में आया तो एक्सरसाइज हो गया ना रे, काहे वेट कर रहे हो? तुमको प्रॉपर्टी समझ गया मतलब अपना एक्सरसाइज हो गया। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे, कैसे हो गया सर? क्योंकि यही सारे प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है तुम्हारा फर्स्ट एक्सरसाइज। भरोसा नहीं हो रहा? अरे नहीं हो रहा ना भरोसा, होना भी नहीं चाहिए। अभी देखो ना, अभी हम शुरू करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। बेस जो है वो कितना है? 9 है और हाइट क्या है? 5 है। बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल मतलब दूसरे ट्राइंगल का जो बेस है वो कितना है? 10 है और हाइट जो है वो है 6। फाइंड द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल। हमको क्या फाइंड करना है? हमको रेशियोज फाइंड करना है। कौन से ट्राइंगल्स का? इन दो ट्राइंगल्स। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बच्चों मेरे को एक चीज का आंसर देना ना जरा, कि इन दोनों ट्राइंगल में क्या कुछ सेम है? क्या बेस सेम है? क्या हाइट सेम है? सोचो सोचो सोचो। फर्स्ट ट्राइंगल का बेस 9, हाइट 5, सेकेंड ट्राइंगल का बेस 10, हाइट 6। क्या दोनों ट्राइंगल में कुछ भी सेम है? अरे सर नहीं है ना सर, कुछ भी सेम नहीं है। जो लेंथ है वो अलग अलग है। तो अगर लेंथ अलग अलग है तो कौन सा प्रॉपर्टी? एकदम सही समझे। A1/A2 इज इक्वल्स टू B1 × H1/B2 × H2। याद आ गया क्या? पक्का 100%। बट यहाँ पे ना एक तकलीफ है, ट्राइंगल का नाम नहीं दिया ना। अरे दिया है क्या? नहीं दिया है सर। तो हमको क्या करना पड़ेगा? अज्यूम करना पड़ेगा। तो चलो लिखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे लेट दी बेस हाइट एंड एरिया ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल बी B1 H1 एंड A1 रिस्पेक्टिवली। थोड़ा बहुत इज्जत दे देना है। समझा? क्लियर है? पक्का? तो ये तो फर्स्ट ट्राइंगल का हो गया। अब दूसरे ट्राइंगल का लिखेंगे कि लेट दी बेस हाइट एंड एरिया ऑफ दी सेकेंड ट्राइंगल B B2 H2 एंड A2 रिस्पेक्टिवली। समझा? यहां तक क्लियर है? अगर कुछ भी सेम नहीं है ट्राइंगल में, अगर कुछ भी सेम नहीं है ट्राइंगल में, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे therefore A1/A2 is equals to B1 into H1/B2 into H2। अब ये तो हमने लिखा, तो ब्रैकेट में ना रीजन लिखना पड़ेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर रीजन क्या आएगा? तो जो स्टेटमेंट लिखा था ना हमने वो आएगा रीजन। यहाँ पे लिखेंगे रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल is equal to the ratio of the product of the bases and corresponding height। समझा?
पक्का। बस अब आप लोग बोलोगे सर इसको शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते क्या? नहीं लिख सकते बेटा। जब कुछ भी सेम नहीं होएगा तो आपको ये पूरा का पूरा सेंटेंस लिखना है। क्या है सेंटेंस? ratios of areas of two triangle is equal to the ratios of the product of the bases and corresponding heights। समझा? पक्का है। अब इसमें क्या करना है? इसमें अपने को वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। तो बेस ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल इज 9, हाइट ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल इज 5, बेस ऑफ सेकंड ट्राइंगल इज 10, हाइट ऑफ सेकंड ट्राइंगल इज 6। कैंसलेशन पॉसिबल है तो कैंसलेशन करेंगे। 3 2s are 6, 3 3s are 9, 5 1s are 5, 5 2s are 10। तो अब जो बच गया उसको लिख दो नेक्स्ट स्टेप में। So A1 upon A2 equals to 3 into 1 3 and 2 2s are 4। So हमको मिल गया A1 upon A2। But क्वेश्चन क्या बोला है? Find the ratio of the areas। हमको रेशियो फाइंड करना है तो अपने को रेशियो के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। That is A1 is to A2 is equals to 3 is to 4। क्या हमारा सॉल्यूशन एंड हो गया यहाँ पे? आंसर है नहीं। अब आप लोग बोलोगे सर अब क्या करेंगे? अरे बच्चा हम लोग ने यहाँ पे A1 is to A2 बताया ना। क्वेश्चन में क्या पूछा? रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल्स। हमको A1 is to A2 तो नहीं पूछा था। वो तो हमने बताया ना कि एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल इज A1 है, एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल इज A2। तो फाइनल स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो लिख दो देयरफॉर द रेशियो ऑफ एरियाज of the triangle is 3:4। सिंपल है, पक्का क्लियर हो गया। आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 2। अभी यहां पे अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन में तो क्या कुछ सेम दिख रहा है तुम्हें? सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन पे देखो क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर BC परपेंडिकुलर टू AB, AD परपेंडिकुलर टू AB। मतलब BC परपेंडिकुलर है AB से, मतलब 90 डिग्री बना रहा है। यहाँ पे देखो BC परपेंडिकुलर दिख रहा है AB से, बना रहा है। AD परपेंडिकुलर टू AB, AD परपेंडिकुलर है AB से, ये भी बता रहा है। बहुत ही अच्छी बात है। हमें क्या पता करना? हमें पता करना है फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB। बट अगर आप इन दोनों ट्राइंगल को अच्छे से देखोगे तो आपको पता चल रहा है कि इसमें कुछ तो कॉमन है। जैसे आपके टेक्स्ट बुक में फिगर दिया हुआ है उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे सर AB जो है ये दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, ये ABC के अंदर भी आ रहा है और ADB के अंदर भी आ रहा है। मैं बोलूंगा हाँ बहुत सही बात है, AB आ रहा है दोनों ट्राइंगल में। ये AB क्या है? कुछ बच्चे बोलेंगे सर AB ना बेस है, कुछ बच्चे बोलेंगे सर AB हाइट है। अब दोनों आपस में लड़ोगे कि तुझे ये AB हाइट कैसे दिख रहा है, हाइट वाला बच्चा बोलेगा तुझे बेस कैसे दिख रहा है। दोनों सही हो। अब आप बोलोगे सर कैसे? तो यहाँ पे देखना जरा, ये देखो, ये तुम्हारा A, ये तुम्हारा D। ये देखिएगा कोई भी गलत नहीं होने वाला है, टेंशन मत लो। एक सेकेंड, ये हो गया तुम्हारा B और ये हो गया तुम्हारा। अब बताओ अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं फिगर को, ठीक है ना, तो अब बताओ अब क्या सेम है? अब आप बोलोगे सर हाइट सेम है, ए बी जो है वो तो हाइट है सर। तो आपके ऊपर है कि आपको ए बी को हाइट कंसीडर करना है कि बेस कंसीडर करना है। बट हाँ अगेन ये मत बोल देना कि बेस और हाइट दोनों इक्वल है सर, दोनों इक्वल नहीं है। क्लियर? पक्का। लेकिन ए बी यहाँ पे आपका हाइट भी बन सकता है और बेस भी बन सकता है। अगर आप इसको बेस कंसीडर करोगे तो प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे दैट इज H1 अपॉन H2 वाला, और अगर हाइट कंसीडर करोगे तो B1 अपॉन B2 वाला। मैं यहाँ पे फिगर के साथ जा रहा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको बेस को कंसीडर करके कर रहा हूँ,
ठीक है, चलो तो यहाँ पे देखिएगा, आप लिखोगे कि ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एडीबी have common base, sorry, common base that is AB. Therefore, area of triangle ABC upon area of triangle ADB is equals to common base लिया ना, तो height of first triangle upon height of second triangle, तो height of first triangle है BC और height of second triangle है AD. समझा? पक्का. साइड में यहाँ पे रीजन क्या आएगा? देखो प्रोडक्ट वाले में हमने पूरा का पूरा सेंटेंस लिखा था ना, लेकिन जब कॉमन बेस होगा या फिर इक्वल हाइट होगा ना, तो उस टाइम पे आप क्या लिखोगे? सिर्फ ये लिखना है, ट्राइंगल्स हैविंग कॉमन बेस. समझ में आ गया? इसके लिए पूरा का पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं, आप इतना लिखोगे मार्क्स मिल जाएगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं. ठीक, सो आप बोलोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीबी इज इक्वल्स टू, बीसी कितना है अपना 4 है, एडी 8 है. कैंसलेशन करो, तो जब कैंसलेशन करोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीबी इज इक्वल्स टू 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. खल्लास. इजी नहीं है? अरे हो गया. समझे कि नहीं समझे? पक्का क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते आगे. क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसका 2 सॉल्यूशन पॉसिबल है और मैं आपको दोनों सॉल्यूशन बता दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दोनों सॉल्यूशन बता दूंगा. लेकिन पहले मैं एकदम ही इजी वाला सॉल्यूशन बताता हूं, और वो सॉल्यूशन है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला अप्लाई करना. बिकॉज इस ट्राइंगल में अगर आप देखोगे तो देखो क्वेश्चन कहता क्या है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर्स सेगमेंट पीएस इज परपेंडिकुलर टू आरक्यू, मतलब पीएस परपेंडिकुलर है आरक्यू से, दिख रहा है, मतलब पीएस हाइट है ट्राइंगल पीक्यूआर का. फिर कहता है क्यूटी इज परपेंडिकुलर टू पीआर. अगेन आप बोलोगे सर क्यूटी जो है वो परपेंडिकुलर है, मतलब ये भी हाइट है, लेकिन ये किसका हाइट है? अगर ट्राइंगल पीक्यूआर का हाइट पीएस है तो क्यूटी कैसे हाइट होगा सर? एक ही ट्राइंगल का दो हाइट? आंसर है यस, पॉसिबल है. ट्राइंगल अगर ऐसा हो जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है, इस तरीके से है, तो इसका हाइट तो ये हो गया. ठीक है, ओके, ये पीएस क्यूआर. ठीक है, तो ट्राइंगल पीक्यूआर का हाइट हो जाएगा पीएस. लेकिन अगर ट्राइंगल इस तरीके से हो, थोड़ा सा अगर ट्राइंगल चेंज करोगे तो इसका हाइट कौन हो जाएगा? क्यूटी हो जाएगा. बराबर. तो मैं थोड़ा सा अगर ट्रांसफॉर्म करता हूं ट्राइंगल को, तो इसका हाइट चेंज हो जा रहा है. यस और नो? बराबर. पक्का. तो हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे बहुत ही सीधे वे में, बहुत ही सिंपल वे में. हमें क्या दिया हुआ है? हमें आर क्यू पता है, पीएस पता है, पीआर पता है, हमको फाइंड करना है क्यूटी. ये जो क्यूटी दिख रहा है ना, इसको फाइंड करना. 2 सॉल्यूशन है, मैं दोनों सॉल्यूशन दे दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं. उससे पहले सबसे इजीएस्ट सॉल्यूशन दे रहा हूं, फिर सेकंड वाला भी सॉल्यूशन दे दूंगा. आपके ऊपर है कि आपको करना है कि नहीं करना. समझा? पक्का. चलो, तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर पता करो. कौन से फिगर को कंसीडर करोगे? पहले वाले फिगर को कंसीडर कर लेना. ठीक है, इस ट्राइंगल को अगर कंसीडर करोगे तो आप बोलोगे हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. ये आपका फॉर्मूला है. तो देखिएगा, हाफ इनटू बेस क्या इधर क्यूआर है, हाइट जो है वो है पीएस, वैल्यूज जो है वो सब्स्टिट्यूट करो. सो हाफ इनटू क्यूआर कितना 6 एंड पीएस इज 6. कैंसलेशन कीजिएगा, आपको मिलेगा 3 इंटू 6, क्योंकि 2 1 जा 2 3 जा, बराबर. तो 3 इंटू 6 आ गया. 3 इंटू 6 करोगे 18 स्क्वायर यूनिट्स आ गया. बिकॉज यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर कुछ भी नहीं दिया है, तो आपको यूनिट्स लिखना पड़ेगा.
इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, आपको मिल गया एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अब आपको कंसीडर करना है आपका सेकेंड फिगर, मतलब सेकेंड ट्राइंगल, अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहां पे अब बेस कौन है, जरा अच्छे से देखना, बताना। यस, पी आर आपका बेस है। हाइट कौन है, हाइट है आपका क्यूटी। बट एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर तो आपको ऑलरेडी पता है, 18 स्क्वायर यूनिट्स, तो लिख दो 18। हाफ इंटू पी आर पता है क्या, यस 12 है, क्यूटी नहीं पता, रीजन आ जाएगा फ्रॉम 1 एंड गिवन। समझा? चलिए क्यूटी को इधर रहने दो, इन दोनों को उस साइड भेज दो। सो 18 इंटू 2 अपॉन 12, कैंसलेशन करो ना, 1 जा 6 जा 6 जा 3 जा। सो क्यूटी कितना मिलेगा? क्या ये सिंपल फॉर्म नहीं था? एकदम ही सिंपल मेथड था, राइट? पक्का क्यूटी पूछा था, अपन ने क्यूटी फाइंड करके दे दिया। अरे हाँ या ना, पक्का ना, समझ में आ गया? अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम अप्लाई करेंगे हमारा एक प्रॉपर्टी, जो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी था ना कि मैं नथिंग इज से, वो वाला प्रॉपर्टी अप्लाई करके। तो ये हो गया अपना मेथड 2। आपको चाहिए तो आप दोनों मेथड लिख सकते हो, बट लिखने की जरूरत नहीं है। मेथड 2 क्या है? मेथड 2 कि मैं यहां पे कंसीडर करूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अगेन, क्योंकि दोनों ट्राइंगल का बेस और हाइट अलग अलग है, राइट? अगर मैं पहले वाला ट्राइंगल कंसीडर करूंगा तो बेस हो गया इसका क्यू आर इंटू पी एस, और दूसरे ट्राइंगल को कंसीडर करूंगा तो इसका जो बेस हो जाएगा वो हो जाएगा पी आर इंटू क्यू टी। समझ में आ गया? पक्का 100%। अभी हम क्या बोलेंगे कि दोनों ट्राइंगल का जो रेशियोज होगा वो 1/1 होगा, क्योंकि दोनों सेम ही है ना, कैंसिल कर सकता हूं, तो आंसर हो गया 1/1। क्यू आर जो दिया है वो 6 है, पी आर 6, पी आर 12 एंड क्यूटी नहीं पता। क्या करता हूं, इस क्यूटी को इधर लेके आ जाता हूं, सो 1 इंटू क्यूटी, क्यूटी हो जाएगा, और क्यूटी अपॉन 1 लिखू या नहीं लिखू बात एक ही है, कैंसिलेशन करिए तो आपको सेम मिलेगा 6। एक सेकंड, कैंसिलेशन करोगे तो आपको मिला 6 इंटू 6 अपॉन 12, कैंसिलेशन कर दो, 6 1 जा 6 2 जा बराबर 2 1 जा 2 3 जा। सो क्यूटी कितना हो गया? 3 यूनिट्स हो गया, खत्म। यहाँ पे एक चीज भूल रहे हो, सेंटेंस, the ratios of areas of two triangle is equal to the product of their bases and corresponding sides। वो यहाँ पे रीजन लिख देना है। तो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा मेथड करना है। अंडरस्टूड? पक्का? आगे बढ़े, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है पहले उसको समझते हैं कि इन द एडजॉइनिंग फिगर एपी परपेंडिकुलर बीसी एंड एडी पैरेलल टू बीसी। अरे ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एडी और बीसी पैरेलल है। अगर पैरेलल है, अगर पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल्स का जो रेशियो होगा वो 1/1 हो जाएगा। इतना तो हमें पता है, हमने प्रॉपर्टी में सीखा था, बराबर? पक्का? तो हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसी। बट मैंने आपको उस टाइम पे ये चीज कभी कहा कि हमें टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है ये प्रॉपर्टी, राइट? डायरेक्टली नहीं दे दिया है, बराबर? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे, हम इसको सॉल्व करके फाइंड करेंगे कि 1/1 ही आ रहा है। चेक करें, पक्का?
चलो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कि यहाँ पे एपी जो है ना वो परपेंडिकुलर है बीसी से, अपने को पता है। वेरी गुड। अब यही हाइट हो जाएगा क्या दोनों ट्राइंगल का? आंसर है यस। क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर है, तो हाइट तो इक्वल हो गया। यस और नो? अरे हाँ या ना? बराबर। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि एडी पैरेलल टू बीसी, ये गिवन है। अगर पैरेलल है सो हाइट विल बी सेम। यस और नो? दोनों ट्राइंगल का जो हाइट है वो सेम हो जाएगा, बराबर कि नहीं? हाँ या ना? दोनों ट्राइंगल का हाइट सेम हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखोगे एबीसी और बीसीडी, ए बी सी और बी सी डी, दोनों ट्राइंगल का जो ये बेस है बीसी, क्या सेम बेस नहीं है? यस। तो आप क्या बोलोगे कि अगर दोनों ट्राइंगल पैरेलल है तो आप बोलेंगे कि देयरफॉर ट्राइंगल्स हैव ए इक्वल हाइट। बिकॉज आप सबको पता है कि अगर दो पैरेलल लाइंस होता है तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम होगा, बराबर। तो अगर डिस्टेंस सेम है मतलब हाइट सेम है। ओके। ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट, अगर इक्वल हाइट है तो क्या कॉमन बेस है? यस। आप बोलोगे ट्राइंगल इक्वल हाइट एंड कॉमन बेस, खत्म कहानी। अब बोलोगे सर कैसे? तो देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी इज इक्वल्स टू, अगर सेम है इक्वल है तो आप क्या बोल देंगे? 1/1। खत्म। क्योंकि सेम है, सेम उसका हाइट भी है और बेस भी है। तो यहाँ पे एक और सेंटेंस आप ऐड कर सकते हो अगर चाहिए तो, कि therefore their areas, therefore the areas of two triangle will be equal। अगर इक्वल है सो सिंपल से लिख दो एकदम इजी तरीके में कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी। इक्वल हो गया, बराबर। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी इज इक्वल्स टू 1/1। कहानी खत्म। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी is to area of triangle BCD is equals to 1:1। खत्म। मैंने बोला था 1/1 होगा, आ गया 1/1। आंसर भी आ गया 1:1। समझा? क्लियर है? पक्का? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कह रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर PQ परपेंडिकुलर टू BC, AD परपेंडिकुलर टू BC, देन फाइंड फॉलोइंग रेशियोज। हमको ये 4 रेशियोज दिए हुए हैं और चारों रेशियोज हमें फाइंड करना है। सबसे पहला रेशियो है एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC। तो चलो इन दोनों ट्राइंगल को देखते हैं। ए PQB देख लेना सबसे पहला, PQB। तो यहाँ पे मैं साइड में बना दे रहा हूँ, आपके लिए इजी पड़ेगा। PQB। दूसरा है PBC। PBC दिख गया दोनों ट्राइंगल? बताइए क्या इक्वल है? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। हाइट दोनों का सेम है, बराबर। तो आप लिखोगे कि PQB का अगर हाइट सेम है PBC के साथ तो आप लिखोगे B1/B2। तो बेस ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल इज BQ एंड बेस ऑफ सेकेंड ट्राइंगल इज BC। कहानी खत्म। सीधा लिख दो रीजन।
triangles having equal height. डिफिकल्ट लगा? खत्म हो गया पहला वाला, बताओ ना, डिफिकल्ट था? चलो सेकेंड वन देखना। सेकेंड वन है एरिया ऑफ ट्राइंगल पीबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। चलो ड्रॉ कर लेते हैं साइड में, अच्छे से समझ में आ जाएगा। पीबीसी सेम, पीबीसी, फिर क्या है एबीसी, ए बी सी। चलो दोनों ट्राइंगल को अच्छे से देखो, बताओ क्या सेम होने वाला है? अच्छे से देखना, अच्छे से। दोनों ट्राइंगल में बीसी बीसी सेम है ना, सो सीधा आप बोलोगे H1 upon H2 that is PQ upon AD. Triangles having a common basis. इजी लग रहा है कि डिफिकल्ट लग रहा है? अरे इजी है पक्का, कहानी खत्म होते जाएगा धीरे धीरे। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी इज इक्वल्स टू, चलो एबीसी बना लेते हैं पहले, ये अपना एबीसी है, एबीसी डी है, दूसरा एडीसी एडीसी, तो ये देखना मजा आने वाला है। ए ये डी हो गया, दिस विल बी योर ए एंड दिस विल बी योर सी। बताना फटाफट, बताना क्या सेम दिख रहा है तुम लोग को, जल्दी जल्दी। सर जी एडी सेम है, मतलब एडी क्या है? हाइट है, बराबर। सो अगर एडी हाइट है, एडी अगर हाइट है तो आप बोलोगे कि b1 अपॉन b2 दैट इज बेस ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल अपॉन बेस ऑफ सेकेंड ट्राइंगल। रीजन आ जाएगा ट्राइंगल्स having इक्वल हाइट। आज समझे कि नहीं समझे? पक्का? चलो ना फोर्थ वन देखना, फोर्थ वन क्या है? फोर्थ वन है एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूसी। चलो वापस बना लेता हूं, एडीसी 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 और दूसरा क्या नाम है? पीक्यूसी, तो बना देते हैं पीक्यूसी। चलिए बताइए क्या कुछ सेम दिख रहा है आपको? एडीसी और पीक्यूसी कुछ सेम है? नहीं है सर सेम, तो अगर सेम नहीं है तो आप क्या लिखोगे? B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2 when nothing is same। याद आ रहा है ना? पक्का? तो आप लिखोगे यहाँ पे DC इंटू QC अपॉन क्या आ जाएगा? अच्छा सॉरी DC इंटू AD अपॉन QC इंटू PQ। साइड में रीजन आ जाएगा द रेशियोज ऑफ areas of two triangle is equal to the product of their bases and corresponding heights। समझा? पक्का? इजी है कि नहीं है? सो देखो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो बहुत ही ज्यादा इजी है, क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट हमने फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले पढ़ा ना बच्चों, उसी को यूज कर रहे हैं हम, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं। समझा? क्लियर है? तो सिर्फ आप कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करो। सम सॉल्विंग इज सम सॉल्विंग इज वेरी इजी once you have understood the concept, then you can easily solve questions based on those concepts। so मैं या जो भी टीचर है वो सबसे ज्यादा अगर कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रहा है तो आपको भी समझना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि सम्स। मैं देखता हूँ बच्चे जो है वो दिन रात बैठे रहते हैं सम सॉल्व करने के लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है?
इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, सम्स अपने आप कर लोगे। ओके, क्लियर, पक्का। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। और अगर आपको अच्छा लगा है, अगर आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो एक बार आप खुद से प्रैक्टिस कर लो। और यस, जितने लोग भी ये लेक्चर यूट्यूब पे देख रहे हैं, प्लीज अगर आपको समझा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। एंड अगर कुछ भी आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत लगती है कि सर आपको कुछ तो इम्प्रूव करना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट कर देना। एंड अगर ऐसे ही वीडियोस और चाहिए रहेगा आपको, ऐसे ही कॉन्सेप्ट वीडियोस या फिर ऐसे ही इसी एक्सप्लेनेशन वे में, तो प्लीज कमेंट करोगे, लाइक कर दोगे, तो फिर मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा एंड थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम आप लोग के लिए करने को मैं तैयार हूँ। ठीक है, so that's it for the day. See you all when next class. टेक केयर, बाय बाय।